टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स on the basis of their shape। नंबर 1 जो आपके कोर्स में डायरेक्टली है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर 2 जो एडिशनल आपको बता देते हैं 2 टॉपिक, एक है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर और नंबर 3 है आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सबसे पहला जो आपको जानना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटर में बताया था मैंने 2 प्लेट होगी जिसमें से एक दोनों पैरेलल होगी और एक प्लेट जिसमें से अर्थ जो होगी, अर्थ होगी तभी तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को फॉलो कर रहा होगा। अब इसको अगर हम चार्ज प्लस क्यू देंगे तो इस पर ऑटोमेटिक माइनस क्यू आएगा और बाकी इधर जो प्लस क्यू आएगा वो ग्राउंडेड हो जाएगा। इस प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, इनके बीच की सेपरेशन डी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको समझ में आ गया होगा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has 2 parallel plates of area A and separation D। If charge Q supplied to first plate, then second plate acquired charge या then electric potential difference between plates is V कितना आएगा, that is E into D। क्योंकि E बराबर होता है V by D तो V बराबर आ जाएगा E by D। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है डेल्टा V by डेल्टा R। तो डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V और सेपरेशन कितना इनके बीच का, dr की जगह हमने d लिखा है तो E into D that is equal to V। बट आप जानते हैं E बराबर 2 प्लेट अगर अपोजिट पोलरिटी के हैं, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, तो मैंने गॉस थ्योरम में समझाया था आपको कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और सिग्मा कितना हो जाएगा Q by A टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। यही है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही है। देन ये वैल्यू यहां रखेंगे तो V बराबर क्या आ गया आपका Q by एप्सिलॉन 0 A into D, ये आ गया। Hence electrical capacitance of parallel plate capacitor
is C is equal to Q by V, so that यहां पर V प्लेस कर दिया जाएगा तो C is equal to Q और V कितना आ गया Q by D अपॉन एप्सिलॉन 0A, Q से Q कट गया और एप्सिलॉन 0A ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज एप्सिलॉन 0A by D. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. यहां आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस काहे पे डिपेंड करता है, तो प्लेट के एरिया और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन 0 माने मीडियम यहां पर क्या है उस पर डिपेंड करता है. इस बात पर डिपेंड और नहीं कर रहा है कि और क्या चीजें हैं किस रूप में. तो मैंने कहा कैपेसिटेंस केवल शेप साइज इन चीजों पर डिपेंड करता है, और किस मीडियम में यहां पर है ये डिपेंड करता है. तो इसको आप देख रहे हैं, अगर यहां पर हम बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, वैसे मीडियम वाला कॉन्सेप्ट आपको पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक करके लास्ट में टॉपिक पढ़ाएंगे, वहां पर बहुत डिटेल में लेंगे. यहां पर अभी शॉर्ट में आप समझ लेंगे. इफ अ मीडियम ऑफ dielectric, if a medium of dielectric constant K filled between plates, then C dash is equal to, अब यहां अगर बीच में मीडियम हो गया तो यहां एप्सिलॉन के बजाय आपकी एप्सिलॉन 0K हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0K A by D आ गया. यहां से क्या पता लग रहा है, इट्स इंप्लाइज दैट C डैश इज इक्वल टू K इंटू C. इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पर जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाता है, K टाइम पड़ जाता है. यहां देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि फुल्ली फील्ड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अभी आपको जब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे तो वहां पर पार्शियली जब फील्ड होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे. यहां पर सिंपल मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया, उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0A by D होता है. और अगर कंप्लीटली फील्ड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, तो यहां पर K से मल्टीप्लाई हो जाएगा. डाइलेक्ट्रिक डालने पर पूरा भरने पर इसका कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज कर जाता है. उम्मीद है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको. इसके आगे मुझे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस बताना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल जो आपके CSC कोर्स में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन नॉलेज बेस्ड कंपटीशन में आता है, तो हम बताएंगे जब उसको आपको. यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिवीजन खूब पूछा जाता है, करिएगा, न्यूमेरिकल लगाइएगा, नहीं आने पर कमेंट में दे दीजिएगा आप हमको, तो हम देखेंगे उसको. तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम आपको 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. तो इस पर हम लोग बच्चों बात करेंगे. ध्यान दे लीजिएगा इसको पहले.